इस महीने 4 बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य मीन राशि से निकल करके मेष राशि में उच्च के होंगे। मंगल भी वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 10 अप्रैल को ही अपनी उच्च राशि छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सबसे बड़ा राशि परिवर्तन बृहस्पति 6 अप्रैल को मकर राशि यानी अपनी नीच राशि को छोड़ के कुंभ राशि में जा रहे हैं ज्ञान की गागर भरने के लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेष लगन के जातकों के बारे में और साथ ही साथ आज बात करेंगे कि इस बड़े राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, हम बात करेंगे आपके कारोबार के बारे में, आपकी आय, आपके व्यय, आपका बजट, इनकम, इन सब चीजों पर बारी बारी से विस्तार से हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा भी आपको क्या फल दे रही है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर की शुल्क लागू है तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कृपया इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन के जातकों के लिए ग्रहचाल के बारे में। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है कि यह जो राशिफल है केवल और केवल इसको लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोग, बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर राशिफल और आपका जो लगन फल है इसमें क्या अंतर है। तो मैं एक बार फिर से आपको कोशिश करता हूं बताने की। देखिए, जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका नहीं बनी है, जिन व्यक्तियों को अपना जन्म तिथि जन्म समय का ज्ञान नहीं है, वो राशिफल के हिसाब से यानी चंद्रमा उनका जिस समय उनका जन्म हुआ, जो उनको अंदाजे से अपना जन्मदिन याद है, तो उस दिन चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है लगभग 2.25 दिन के लिए एक राशि में संचार करते हैं और सूर्य जो है सन साइन की बात करें तो सूर्य जो है 1 महीना एक राशि में संचार करते हैं। तो बहुत से लोगों को अपनी जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है, तो जिनको अंदाजे से अपना जन्म का महीना याद है वो सन साइन के हिसाब से अपनी राशि देखते हैं क्योंकि सूर्य 1 महीना एक राशि में संचार करते हैं। जिनको अपना दिवस याद है, जन्म दिवस याद है, लेकिन अपना जन्म समय का ज्ञान नहीं है, वो चंद्र राशि के अनुसार अपना राशिफल देखते हैं क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं। और आप जिनको अपना जन्म दिवस भी जिनको अपने जन्म दिवस की जानकारी है और जन्म समय का भी ज्ञान है, जन्म स्थान का भी ज्ञान है, उनसे यही निवेदन है कि केवल और केवल लगन से देखिए क्योंकि लगन केवल 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। तो लगन जो है आमतौर पर सन साइन और चंद्र राशि से ज्यादा सूक्ष्म व सटीक है। तो यही कारण है कि मैं हमेशा लगन और नक्षत्र के आधार पर ही अपना राशिफल बोलता हूं। तो मेरा राशिफल यदि आपको देखना है तो आप अपने लगन के अनुसार ही देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष लगन के जातकों के ग्रहचाल के बारे में। अप्रैल के महीने में कौन कौन से बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 10 अप्रैल को शुक्र जो है अपनी मीन यानी उच्च राशि से निकल करके मेष राशि में आने वाले हैं। राहु आपके धन भाव में ही रहेंगे वृषभ राशि में। मंगल जो है 13 अप्रैल तक रहेंगे वृषभ राशि में। 13 अप्रैल को मंगल
मिथुन राशि तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके अष्टम भाव में, शनि जो है पूरा महीना मकर राशि में रहेंगे। बृहस्पति जो हैं अपनी नीच राशि से निकल के 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ यानी घड़ा, ज्ञान का घड़ा। तो बृहस्पति चले, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में जब अपना सर्वस्व खो देते हैं तो फिर ज्ञान की गागर भरने के लिए सबसे पहले कुंभ राशि में जाते हैं। तो ज्ञान की गागर भरने बृहस्पति पहुंच रहे हैं 11वें स्थान में कुंभ राशि में। बुध आपके 1 अप्रैल से ही मीन राशि में होंगे। सूर्य जो हैं 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य से। सूर्य देव दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या वाकई में सूर्य आपको उच्च का फल देंगे? क्या वाकई ऐसा है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो उच्च का फल मिलेगा? अभी थोड़ी देर में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, सूर्य जो हैं 1 अप्रैल को तो होंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध जो हैं आपके इस समय 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो कि खर्चों का, व्यय का भाव है। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उनके लिए है, मेष लगन के जातकों के लिए, जिनको भी इस समय सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो सूर्य क्योंकि 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, बुध आपके 12वें स्थान में है और 12वां स्थान खर्चों का है, तो व्यय को बढ़ाते हैं, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आमदनी कम खर्च ज्यादा होंगे। 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि करता है, 12वां स्थान व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाता है, 12वां स्थान आपके मन में कोई ना कोई चिंता पैदा करता है, 12वां स्थान जो है विदेशों से जुड़ा है, तो विदेशों से कोई ना कोई नया ऑर्डर आपको मिल सकता है, विदेशी कार्य आपके सफल हो सकते हैं, आप विदेश की सैर करने जा सकते हैं, बशर्ते कि यदि आपके शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो, या आप किसी दूरस्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके पश्चात बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव भी छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है। तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के चिंता हो सकती है, लेकिन सुख सहयोग भी बना रहेगा। इसके पश्चात तृतीय स्थान पराक्रम का है, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ बुध आपके 6ठे भाव के हैं, स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी होकर के बुध 12वें भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले यहां पर पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, यानी जीवन साथी के साथ आपकी कोई ना कोई किसी बात को लेकर के नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ नौकरी में आपके लिए अनुकूलता पैदा करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, अथवा नौकरी में आपके कार्य बनते जाएंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को सूर्य देव चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, और 13 अप्रैल को ही सूर्य प्रविष्ट होंगे अपनी मेष राशि उच्च राशि में। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अब यहां भले ही सूर्य उच्च राशि में प्रवेश कर जाएं, लेकिन क्योंकि केतु अष्टम भाव में है तो आपके लिए चुनौतियां पैदा करेंगे, आपके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करेंगे, आपकी सेहत व स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वाहन से चोट, दुर्घटना आदि के भय बन सकते हैं, धन हानि का योग बन सकता है, राजदंड भी आपको भोगना पड़ सकता है। यह मैं बात कर रहा हूं सूर्य देव की। क्यों? क्योंकि सूर्य केतु के नक्षत्र में और केतु अष्टम भाव में है, और इसके अलावा मंगल की राशि में है। तो यहां पर सेहत, स्वास्थ्य, धन हानि, राजदंड, कठिन चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां आपके लिए पैदा होंगी, भले ही सूर्य उच्च राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य देव होंगे भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। यहां पर अब स्थितियां जो हैं आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी, यहां से आपके लिए स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, क्योंकि शुक्र आपके लगन भाव में होंगे और मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता दिलाते हैं। शुक्र क्योंकि धनेश भी हैं,
तो उत्तम धन लाभ भी होगा, कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल बनेगा। शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो जो पारिवारिक तनाव चला आ रहा था वो भी समाप्त होगा। कोई नया कारोबार मिल सकता है, कोई नया आपको पदभार मिल सकता है, कारोबार में तरक्की। तो इस प्रकार से सूर्य जो है आपको फल देंगे। अब सूर्य के ऊपर एक बात और है कि 13 अप्रैल तक सूर्य देव पर शनि देव की दृष्टि भी रहेगी, और शनि देव जो हैं दशम भाव से देख रहे हैं आपके सूर्य देव को। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से भी कहीं ना कहीं बनते कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, और कई दफा संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता अथवा परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि सूर्य पंचमेश है। तो सूर्य की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है मेष लगन को, उनके लिए सूर्य देव इस प्रकार से फल आपको देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी मंगल की, यानी लगन भाव के स्वामी मंगल की, कि मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं पूरा अप्रैल का महीना। तो मंगल की जिनको भी इस समय लगन के स्वामी मंगल की जिनको भी इस समय दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल अब आपके लिए। मंगल 1 अप्रैल को होंगे मृगशिर नक्षत्र में, और मंगल मृगशिर नक्षत्र के स्वयं स्वामी भी हैं। मंगल धन भाव में है, तो धन तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता अर्जित होगी, धन भी आएगा, लेकिन कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव बना रह सकता है, क्योंकि मंगल अग्निकारी ग्रह हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। मंगल अष्टमेश भी है, मंगल और केतु में युति योग भी है, तो अष्टमेश होने के नाते जो धन आएगा वो धन चला भी जाएगा, क्योंकि थाली में छेद बना हुआ है, और वो थाली में छेद आप कितना भी उसमें जल भरते जाएं, वो छेद के रास्ते से नीचे से निकल जाएगा। तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, पैसा टिकेगा नहीं। इसके बाद मंगल अष्टमेश है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का फल। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु स्वामी है। राहु आपके धन भाव में है। अब यहां पर भी स्थितियां बड़ी अजीब सी पैदा होंगी। धन भाव में राहु है, तो कहीं ना कहीं धन हानि का योग बनाते हैं, लेकिन राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र क्योंकि लगन में होंगे और सप्तम में होंगे, तो यहां पर लगन और सप्तम के प्रभाव से मान पद प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति, यश की वृद्धि, कार्यों में सफलता और कारोबार की बढ़ोतरी भी कराते हैं, और आपको आर्थिक धन लाभ भी करवाते हैं। तो जहां राहु धन हानि दे रहे हैं, वहीं शुक्र के माध्यम से धन लाभ भी करवा रहे हैं। तो मंगल का इस प्रकार से मिला जुला फल। अब हम राहु की बात कर लें, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, उनको क्या फल प्राप्त होंगे। राहु 1 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में, माफ कीजिए, केतु के उप नक्षत्र में है। अब केतु के उप नक्षत्र में राहु है, केतु अष्टम भाव में है, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चिंता परेशानी आदि का माहौल बना रहेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। क्यों? क्योंकि बुध के उप नक्षत्र में राहु 8 अप्रैल को ही प्रविष्ट कर जाएंगे। हालांकि यहां पर भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बुध आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में बुध खर्चों को बढ़ाते हैं, आपके विदेशी व्यापार को लेकिन और भी ज्यादा मजबूत करते हैं, लेकिन धन हानि, स्वास्थ्य हानि, खर्च बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, आमदनी कम होगी, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है। तो राहु का भी जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, उनको कुछ इस प्रकार के मिले जुले फल जो हैं प्राप्त होंगे। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। चंद्रमा जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। चंद्रमा देखिए चतुर्थेश है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में
चंद्रमा आपको सफलता व लाभ करवाते हैं, बशर्ते कि चंद्रमा की स्थिति आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ होनी चाहिए। तो यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में है तो जरूर आपको इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। जमीन जायदाद से लाभ होगा, जमीन जायदाद के योग बनेंगे, नए भवन के योग बनेंगे, नए वाहन के योग बनेंगे, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में अशुभ अवस्था में है, पाप पीड़ित है, पाप दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, तो फिर फल जो है इसके विपरीत होंगे। अब हम बात करेंगे केतु की। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनको क्या फल प्राप्त होंगे। केतु आपके 1 अप्रैल को ही शुक्र के उपनक्षत्र में चले आएंगे। शुक्र जो है आपके लगन भाव में है। लगन भाव में कार्यों में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। इसके अलावा शुक्र जो है धनेश भी है, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। इसके अलावा आर्थिक धन लाभ भी बढ़िया होगा। शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, तो सप्तमेश होने के नाते एक तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया कारोबार मिल सकता है। आपके विरोधी जरूर थोड़े बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं। केतु 15 अप्रैल को ही अपने स्वयं के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। केतु अष्टम में है, तो यहां पर थोड़ी सी स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। 15 अप्रैल को केतु अपने उपनक्षत्र में जाएंगे तो जाहिर है कठिन परिस्थितियां पैदा करेंगे आपके लिए। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, इन सब चीजों की आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे शनि की। तो जिनको भी शनि की इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए देखिए 1 अप्रैल को शनि स्वयं अपने ही उपनक्षत्र में है। शनि दशमेश भी हैं और लाभेश भी हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक उत्तम धन लाभ होंगे। कारोबार में हर प्रकार से सफलता अर्जित होगी, प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, मित्रों संग मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग, ये सब आपको मिलता रहेगा। शेयर मार्केट से भी धन लाभ। लेकिन 8 अप्रैल को शनि महाराज चले जाएंगे बुध के उपनक्षत्र में, और बुध है आपके 12वें स्थान में। अब यहां पे थोड़ी सी भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन भागदौड़ का अच्छा फल मिलेगा। उसका वजह यह है कि शनि की दृष्टि भी रहेगी बुध के ऊपर। तो क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी, भागदौड़ बनेगी। जो आपको पहले लाभ आसानी से मिल रहा था, अब वही लाभ जो है भागदौड़ करके मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है, लाभ तो जरूर मिलेगा, कारोबार भी जरूर चलेगा, तरक्की भी जरूर होगी। तो शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ फल प्रदान ही करेगी। हम बात करेंगे बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ने वाले हैं, और यह बड़े अच्छे संकेत हैं कि बृहस्पति नीच राशि को छोड़ करके चले जाएंगे कुंभ राशि में। अभी लेकिन जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, अभी थोड़ा सा आपके लिए इंतजार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल को बुध के ही उपनक्षत्र में होंगे। बुध 12वें स्थान में है। बुध 12वें स्थान में खर्चों को बढ़ाते हैं, भागदौड़ को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आपको नौकरी में अनुकूलता भी पैदा करते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह बनी रहेगी। बृहस्पति 16 अप्रैल को केतु के उपनक्षत्र में होंगे। केतु अष्टम स्थान में है, तो अभी यहां पर भी आपके लिए चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, कठिन परिस्थितियां खत्म नहीं होंगी। धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बने रहेंगे। 21 अप्रैल को बृहस्पति महाराज चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। शुक्र आपके लगन में होंगे, धन और सप्तम भाव के स्वामी है, तो यहां से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी। यहां से बृहस्पति का जो नीचतम प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, कारोबार में तरक्की होगी, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बुध की कि बुध आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए।
2 अप्रैल को बुध होंगे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में। शनि देव जो हैं दशमेश होकर के दशम भाव में है, लाभेश होकर के भी दशम भाव में है। तो यानी कारोबार के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। कारोबार में तरक्की, उत्तम लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन। इसके बाद 10 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे रेवती यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में। बुध अपने नक्षत्र में होंगे, 12वें स्थान में होंगे, खर्चों को बढ़ाते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करते हैं। इसके बाद 16 अप्रैल को बुध चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके अष्टम भाव में है, चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां पैदा करते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना का भय बना रहेगा। 23 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। स्थितियां अनुकूल होंगी, बेहतर होंगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, आर्थिक लाभ बढ़िया, कारोबार में तरक्की होगी। तो बुध का इस प्रकार से आपको शुभाशुभ फल जो है मिश्रित फल प्राप्त होगा। अब हम बात कर ले शुक्र की, तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनको क्या फल प्राप्त होंगे। शुक्र 1 तारीख को रेवती यानी बुध के ही नक्षत्र में होंगे, बुध का ही फल देंगे। तो 12वें स्थान में बुध खर्चों की अधिकता करते हैं, खर्च बढ़ाते हैं, व्यय बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ भी पैदा करते हैं, दूरस्थ यात्राओं के योग बनाते हैं, पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करते हैं। 10 अप्रैल को शुक्र अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। स्वास्थ्य हानि, मान हानि, धन हानि, राजदंड, ये सब चीजें हो सकती हैं, होंगी जरूरी नहीं लेकिन हो सकती हैं। 21 अप्रैल को शुक्र देव चले जाएंगे भरणी यानी स्व नक्षत्र में। स्थितियां बेहतर होंगी, कारोबार की वृद्धि होगी, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, पार्टनर के साथ बढ़िया समय निकलेगा, पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी, साथ ही साथ उत्तम आर्थिक धन लाभ भी होगा। तो मेष लगन के जातकों के लिए जो अप्रैल का महीना है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको लाभ हो, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, आपके सूर्य देव आ रहे हैं 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनके भी सूर्य जन्म पत्रिका में भी यदि उच्च के बैठे हैं, आपकी जन्म कुंडली में भी यदि सूर्य उच्च के बैठे हैं, तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा कि यदि आप एक माणिक धारण कर लें। सूर्य का रत्न है माणिक, तो यदि आप रूबी धारण करते हैं और आपकी कुंडली में भी सूर्य यदि शुभ है तो आपको निसंदेह बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा केतु अष्टम भाव में है। 8 दिन लगातार, किसी भी दिन से आरंभ करके 8 दिन लगातार कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं तो निसंदेह आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार का भी कोई अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।